प्रश्न 147। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए. W.C. बनर्जी, बी. S.N. बनर्जी, सी. एओ हयूम, डी. दादा भाई नौरोजी। उत्तर ए. W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। प्रश्न 148। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ए. पटना, बी. मद्रास, सी. बंबई, डी. कलकत्ता। उत्तर सी. बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। प्रश्न 149। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए. विजय लक्ष्मी पंडित, बी. सरोजिनी नायडू, सी. इंदिरा गांधी, डी. एनी बेसेंट। उत्तर बी. सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रश्न 150। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? ए. नागपुर अधिवेशन, बी. बॉम्बे अधिवेशन, सी. कलकत्ता अधिवेशन, डी. लखनऊ अधिवेशन। उत्तर सी. कलकत्ता अधिवेशन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। प्रश्न 151। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के अध्यक्ष चुने गए थे? ए. सरदार पटेल, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. B.R. अम्बेडकर, डी. पट्टाभी सीतारमैया। उत्तर डी. पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष पद पुनः प्राप्त की थी। प्रश्न 152। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पर मनाया था? ए. गणतंत्र दिवस, बी. स्वतंत्रता दिवस, सी. भारत दिवस, डी. मौन विरोध दिवस। उत्तर बी. स्वतंत्रता दिवस। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। प्रश्न 153। भारत के राजनैतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ए. लाहौर अधिवेशन 1885, बी. बॉम्बे अधिवेशन 1889, सी. कलकत्ता अधिवेशन 1906, डी. कलकत्ता अधिवेशन 1886। उत्तर सी. कलकत्ता अधिवेशन 1906। दादा भाई नौरोजी ने 26 से 29 दिसंबर 1906 में हुए कलकत्ता अधिवेशन के दौरान स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न 154।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? ए. 19 दिसंबर 1930, बी. 15 अगस्त 1930, सी. 16 अगस्त 1930, डी. 26 जनवरी 1930। उत्तर डी. 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। प्रश्न 155 दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? ए. भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, बी. पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, सी. देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण, डी. भारी बहुमत के कारण। उत्तर बी. पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा के कारण महत्वपूर्ण था। प्रश्न 156 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? ए. 1931 के कराची अधिवेशन, बी. 1929 के कलकत्ता अधिवेशन, सी. 1929 के लाहौर अधिवेशन, डी. 1927 के मद्रास अधिवेशन। उत्तर सी. 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। प्रश्न 157 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए. नेली सेनगुप्ता, बी. इंदिरा गांधी, सी. एनी बेसेंट, डी. सरोजिनी नायडू। उत्तर सी. एनी बेसेंट। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न 158 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए. अंबिका चरण मजूमदार, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. आर दास, डी. मोतीलाल नेहरू। उत्तर ए. अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न 159 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और किसके लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था? ए. ब्रिटिश सरकार, बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सी. मुस्लिम लीग, डी. स्वराज पार्टी। उत्तर सी. मुस्लिम लीग। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिससे उन्हें एक संयुक्त राजनीतिक मंच मिला। प्रश्न 160 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? ए. W.C. बनर्जी, बी. गोपाल कृष्ण गोखले, सी. एओ ह्यूम, डी. महात्मा गांधी। उत्तर सी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी और वह इसके पहले महासचिव भी थे। प्रश्न 161 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए. नेली सेनगुप्ता, बी. इंदिरा गांधी, सी.
एनी बेसेंट। डी सरोजिनी नायडू। उत्तर डी सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न 162, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए बदरुद्दीन तैयबजी, बी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सी दादा भाई नौरोजी, डी अबुल कलाम आजाद। उत्तर ए बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 में मद्रास अधिवेशन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। प्रश्न 163, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 1885, बी 1858, सी 1947, डी 1853। उत्तर ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रश्न 164, 1916 के लखनऊ समझौते का क्या उद्देश्य था? ए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता, बी नरमपंथी और चरमपंथी नेताओं का एकीकरण, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता, डी ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच समझौता। उत्तर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। प्रश्न 165, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी? ए बंबई, बी फैजपुर, सी लाहौर, डी कानपुर। उत्तर बी फैजपुर। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तावित किया था।